अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट और गेहूं के आटे के लड्डू की रेसिपी, जो खाने में बहुत हेल्दी होते हैं और ताकतवर होते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा बड़ी है और सारी ताकत के ड्राई फ्रूट डरे हैं। अब हम आपको सारा सामान बताते हैं। हमें 500 ग्राम नारियल किसा हुआ चाहिए, पाव भर किशमिश चाहिए, 100 ग्राम बादाम चाहिए, 100 ग्राम गोंद चाहिए, 100 ग्राम काजू चाहिए, 100 ग्राम काजू चाहिए और हमें थोड़ी सी खसखस चाहिए। खसखस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हरा पिस्ता चाहिए, हमें पावर चीनी चाहिए, चिरौंजी और पावर गुड़ चाहिए और पावर 100 ग्राम हमें मखाने चाहिए। ये 3 कटोरी हमारा आटा है और हमें आधा लीटर हमें घी चाहिए, क्योंकि लड्डू हमारे घी से बनेंगे। ये हमारा सारा सामान है। आप अच्छे से देख लीजिए। आप चाहें तो और भी मेवा इसमें मिला सकते हैं। मेवा आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, मगर घी हमें ज़रूर आधा किलो चाहिए, क्योंकि घी से सारी चीज़ें इसमें तली जाएंगी और डलेंगी। ये हमारे बादाम हैं। जो ड्राई फ्रूट अभी हमने इसमें सिर्फ 100 ग्राम लिया है। आप ड्राई फ्रूट की मात्रा आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। हमने ड्राई फ्रूट आपको लड्डू बनाने के लिए इसीलिए थोड़ा थोड़ा सामान लिया है। जब हम लड्डू और ज़्यादा बनाते हैं तब हम ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालते हैं। अभी हमने थोड़े से ही लड्डू बनाए हैं। हम सबसे पहले बादाम तलेंगे। हल्का ब्राउन बादाम हो जाए तब हम उसको निकाल लेंगे। फिर हम काजू तलेंगे। काजू हमारे ब्राउन हो जाएं, हमें ऐसे तलना है कि हमें हाथ नहीं रोकना है, नहीं तो हमारा ड्राई फ्रूट जल जाएगा। हमारा काजू तलकर तैयार है। हम इसे एक थाली में उसी में निकाल लेंगे। ये हमारे बादाम तल चुके हैं, ये काजू तल चुके हैं। अब हम इसमें हरा पिस्ता और चिरौंजी साथ ही चलेंगे। आप चिरौंजी और हरे पिस्ते की मात्रा चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आप इसमें हमने 100 ग्राम मखाना लिया है। हमें इसमें अच्छा सा घी डालकर इसे कुरकुरा तलना है और हमें जब तक तलना है जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। हमें मखाना जलाना नहीं है, नहीं तो हमारे लड्डुओं में जलान की खुशबू आएगी। हमें बहुत ध्यान से ड्राई फ्रूट तलना है। हमें जो भी चीज़ तलना है इसमें हाथ नहीं रोकना है। अब हम इसमें गोंद डालेंगे। हम मखाना तल चुके हैं। हमें गोंद में 2 बड़े चम्मच घी डालना है। जब हमारा घी अच्छा डलेगा तभी हमारी गोंद फूलेगी। ये बरसात का मौसम है, इसीलिए तलने में गोंद चिपक गई है। इसे हमें बिल्कुल हल्का जब तक तलना है जब तक गोंद सारी फूल ना जाए। ये हमारी गोंद तलकर तैयार है। अब हम उसे इसी थाली में निकाल लेंगे। अब हमारी खसखस और आटे की बारी आती है। अगर हम खसखस खाली तलेंगे तो जल जाएगी, इसीलिए हमने खसखस हल्की ब्राउन की और इसी में आटा डाल दिया। हमें आटे को जब तक भूनना है जब तक हम इसे आटा ब्राउन ना हो जाए। हमें आटे को हाथ नहीं रोकना है, क्योंकि अगर हम आटे को हाथ रोकेंगे तो आटा जल जाएगा। हमें बीच बीच में इसमें घी डालते रहना है, क्योंकि आटे में जितना अच्छा घी पड़ेगा उतने ही लड्डू हमारे जल्दी बन जाएंगे। ये हमारा एक साइड हमारा आटा भुन रहा है, एक साइड हम ड्राई फ्रूट क्रश कर रहे हैं। जब हम ड्राई फ्रूट क्रश करें तो हम आटे की फ्लेम को बंद कर लें या हम सारा आटा भूंज कर रख लें। नहीं तो अगर आप आटा भूनेंगी और ड्राई फ्रूट क्रश करेंगी तो आटा आपका जल जाएगा। आपको बहुत ध्यान करके लड्डू बनाना है। ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट हम एक एक कर क्रश कर रहे हैं। हमें ड्राई फ्रूट को पीसना नहीं है, हमें ड्राई फ्रूट को क्रश करके डालना है, यानी दरदरा पीसना है। अब हमने इसमें बादाम पीसे, काजू पीसे और हम अब मखाने की बारी आती है। इसी में हम हरा पिस्ता और चिरौंजी भी क्रश कर लेंगे। अब हम इसी में गोंद थोड़ी कर हल्की मोटी दरदरी पीसेंगे, थोड़ी थोड़ी डालकर पीसेंगे। ये हमारी गोंद पिसकर तैयार है। ये हम देखो डाल चुके हैं गोंद इसमें। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। हमने इसमें पावर किशमिश ली है। आप चाहें तो किशमिश कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी हमें किशमिश को तलना नहीं है, हमें किशमिश को ऐसे ही डालना है, क्योंकि अगर हम किशमिश तलेंगे तो ये फूल जाएगी। हमारा आटा भुनकर तैयार है। ये देखिए, हमें आटे को जैसा बादाम का कलर होता है हमें आटे को बिल्कुल वैसा ही भूनना है। और इसी में थोड़ी 1 चम्मच भरकर हमें सौंठ डाल देनी है, क्योंकि सौंठ से अच्छा टेस्ट आता है। हमें आटे को बीच बीच में चलाते रहना है। आटा हमारा भुनकर तैयार है। ये सारे ड्राई फ्रूट क्रश हो चुके हैं। किशमिश हमने बिगड़ तली हुई डाली है।
अभी हमारा नारियल रह गया था तलने के लिए, तो अब हम 1 चम्मच घी में ये आधा किलो नारियल है यानी 500 ग्राम नारियल है, ये हमने घिसकर डाला है और हमें इसे हल्का ब्राउन करना है। इसे हमने किसनी से घिसा हुआ है। इसे हमें जब तक चलाना है जब तक हल्का ब्राउन ना हो जाए। घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा नारियल का बुरादा तलकर तैयार है। अब हम सारी चीज़ें एक थाल में डाल लेंगे और एक कपड़े की मदद से हम इसे डालेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें एक कढ़ाई में घी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और 2 बटी हम इसमें गुड़ डालेंगे यानी पावर गुड़, और 1 कटोरी हम इसमें शक्कर डालेंगे क्योंकि हमारा 3 कटोरी आटा है। अगर आप ज़्यादा लड्डू बचाएं तो फिर इसमें आधा किलो गुड़ और 1 पावर शक्कर पड़ेगी। ये हमारा कम लड्डुओं का सामान है, इसीलिए हमने 2 बटी गुड़ और 1 पावर शक्कर डाली है। अब हम 2 चम्मच की मदद से सारा ड्राई फ्रूट और आटा मिला लेंगे। इसे सारा ड्राई फ्रूट हमें ऐसे मिक्स करना है कि सारा ड्राई फ्रूट और आटा मिक्स हो जाए हमारा। ये देखिए और हमें इसको ऐसा चाशनी बनानी है कि हल्की सी गाढ़ी, हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, और इसे हमें डालकर अच्छे से मिक्स करना है। अगर हम चाशनी ज़्यादा गाढ़ी बनाएंगे तो हमारे लड्डू टाइट हो जाएंगे। हमें लड्डुओं को सॉफ्ट करना है और 1 चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें इसमें ताकत की डरी हैं। इसे में हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द खाने से बहुत आराम मिलता है। अब हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी भरकर 2 चम्मच बड़े घी कर और डालेंगे और इसे 1 चम्मच से और मिलाएंगे अच्छे से। अब हम इसे गरम गरम लड्डू बनाने हैं। हमें इसे मिक्सर को ठंडा नहीं करना है यानी हल्का कुनकुना हो जाए तभी हमें बनाना है। अगर आपके लड्डू नहीं बने तो आप 1 कटोरी में घी रख कर हाथों में घी लगाकर इन्हें दबा सकते हैं। हमें लड्डुओं को टाइट कर दबाना है और गरम गरम बनाना, यानी इतना गरम ना करें कि आपके हाथ जल जाएं। जितना आपको सह सके उतना ही हाथ से दबाएं, मगर हमें लड्डुओं को टाइट हाथों से दबाना है तभी हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे। हमें इसमें घी बिल्कुल ज़्यादा चाहिए तभी हमारे लड्डू बनेंगे। देखिए कितने अच्छे लड्डू बने। ये खाने में बहुत हेल्दी है, जोड़ों में दर्द नहीं होता है इन्हें खाने से। आप 1 महीने के लिए लड्डू स्टोर कर सकते हैं। थैंक